Anish, would you like to say anything? Nothing. This is all a fabricated case, a political vendetta by the BJP government. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के देश में जिस तरीके से गोदी मीडिया का खेल जारी है, वो तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आती हुई दिखाई दे रही हैं। पर उन तस्वीरों को लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जहां गोदी मीडिया कुछ जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके बयान दिखा करके देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मुसलमानों ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का साथ छोड़ दिया है। पर इस गिरफ्तारी को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं जमाते इस्लामी हिंद, और इसी के साथ साथ जो सवाल खड़े किए हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और इसी को लेकर के अब मौलाना साजिद रशीदी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, जिस गिरफ्तारी पर बुरी तरीके से भड़कते हुए वो दिखाई दिए हैं। पर इस बीच जो टॉप लीडरों की गिरफ्तारी हुई है, तो पीएफआई के सदस्य जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। केरल से ये तस्वीर सामने आई, जहां केरल में बंद बुलाया गया और बंद के बाद 500 सदस्यों की और गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अनीस अहमद का बयान जेल जाते वक्त का सामने आया है, जिससे गोदी मीडिया में बुरी तरीके से खलबली मच गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Anish, would you like to say anything? Nothing. This is all a fabricated case, a political vendetta by the BJP government. तो दोस्तों, आपने सुना जिसमें रिपोर्टर ने अनीस, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? अनीस अहमद, नथिंग, दिस इज ऑल दी fabricated case on political vendetta by the BJP government। ये पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा रची हुई कहानी है। आपको बता दें कि 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल बंद बुलाया था। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो गए। उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम में और कोट्टम में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, जिसकी एएनआई के अनुसार तस्वीरें सामने आई। कन्नूर और मुन्नूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक कोलम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जो कि एनआईए द्वारा ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की। एडीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर विजय सुखुर ने बताया कि हिंसा के बाद पुलिस ने 500 लोगों को अरेस्ट किया है और 400 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने और पीएफआई नेताओं के प्रदर्शन का संज्ञान लिया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारियों के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं है। कांग्रेस ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। इस पर भाजपा ने तंज कसा कि पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने आज हड़ताल का ऐलान किया और कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोक दी। इससे घटिया और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। केरल के कन्नूर में स्थानीय लोगों ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप की पिटाई की। इस दौरान कार्यकर्ता भागने लगे। इनमें से एक को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि ये लोग बंद के तहत दुकानों के शटर गिराने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने एनआईए की रेड को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों को खत्म करने की साजिश है और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। आपको बता दें कि राज्यों में टेरर फंडिंग करने का आरोप एनआईए अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई, जो कि एनआईए द्वारा आरोप लगाए गए हैं। लिंक खंगालने के बाद जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई की है। ट्रेनिंग कैंप लगाने और आरोप एनआईए को सूचना मिली थी कि कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से पीएफआई बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगा रही है।
इसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के साथ लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। तीसरी बात यह बताई गई एनआईए द्वारा फुलवारी शरीफ का लिंक जोड़ा गया। इसी साल जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई थी। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के सदस्यों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट मिला था। इसमें अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी, जो कि एनआईए द्वारा दावा किया गया। एनआईए ने इंदौर के जिन पीएफआई के संदिग्ध पदाधिकारियों को पकड़ा है, उन पर पुलिस के खुफिया विभाग की नजर लंबे समय से थी। जेल जा चुके लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन ईद पर पीएफआई ने दिया था। 3 मई को ईद के मौके पर सदर बाजार ईदगाह के बाहर पीएफआई के सदस्यों ने फंडिंग के लिए बैनर पोस्टर तक लगाए थे। देश में नफरत की पाठशाला चलाने वाले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी में सिमी के नक्शे कदम पर चल रही है। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसकी बी पार्टी के रूप में उभरा ये संगठन बहराइच से लेकर सहारनपुर तक अपनी जड़ें फैला चुका है। ये दावा भी एनआईए द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ और एनसीआर को हेडक्वार्टर के तौर पर तैयार किया गया। पीएफआई पर एक्शन का प्लान 4 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के बैंगलोर दौरे के दौरान बना था। अमित शाह यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद अमित शाह कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई और राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के बीच मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद केंद्र सरकार पीएफआई पर एक्शन की तैयारी कर रही थी। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है और जब नेताओं की टॉप लीडरों की गिरफ्तारी हुई और केरल बंद कल जब बुलाया गया तो उसका भी एक वीडियो सामने आया है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಇದು ಆರು ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು ಇದು ಆರು ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು 7-8 ಶಾಖೆಯನ್ನಂಟು 7-8 ಶಾಖೆಯನ್ನಂಟು 10 ತಾಕತ್ತು। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पीएफआई के सदस्य जो हैं वो केरल में एनआईए, बीजेपी गवर्नमेंट, आरएसएस के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे। पर तस्वीरें लोगों के सामने जैसे जैसे सामने आ रही हैं, उसमें एक जो तस्वीर निकल करके आई वो थी भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने इस एंगल को बदलने की कोशिश की है, जिसके बारे में खुद अनीस अहमद भी कह रहे हैं कि दिस इज अ फैब्रिकेटेड केस, जो कि बीजेपी द्वारा बनाई गई ये पूरी जांच है, जिसको लोगों के सामने बताने की कोशिश की जा रही है। और पीएफआई से जुड़ी तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।